नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं की बात होती है जिसका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रायपुर की, जहां गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। विधायक कॉलोनी बनाने के नाम पर 85 घरों में रहने वाले करीब 350 लोग बेघर होने की कगार पर हैं। इससे उनमें दहशत है। बीते एक सप्ताह से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिला। क्या वाकई विकास की कीमत गरीबों के आशियानों से चुकाई जाएगी? इससे बढ़कर है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर से लगा नकटी गांव, जहां गांव को हटाकर विधायकों की नई कॉलोनी बनेगी। तकरीबन 35 से 40 साल से ग्राम नकटी में लोग निवास कर रहे हैं। ग्रामीणों की पूरी निस्तारण छोटे से गांव पर निर्भर है, लेकिन एसडीएम ने 85 घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर विधायक कॉलोनी बनाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण बीते एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर चीख पुकार करते नजर आ रहे हैं। हमार मन के घर के पुरखा जमीन हरे हा तेला घर ला तोड़े बर, जमीन ला छीने बर विधायक कर गे रहन। हमन हा विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सब कर घूमे हन। ये जमीन ला सरकारी हरे के हमार मन से छीनना चाहत ही। 28 तारीख को नोटिस आ रही से घर टूटी नहीं तो बलपूर्वक तोड़ देबो। ऐसे करके न्याय मिलना चाहिए और हम यहाँ से हटन नहीं। और आज फोन लगा इसकी अनुसार महा कि हम मोर पास आओ कि तो हम का बजाबो दौड़ दौड़ के बोल गए रहे हन मदद मांगे बता नहीं गई से। ठीक है, और आज बुलावा थे बता खुद अपन यहाँ आल पर ही होला हमार हक बात का कबो। अब हमार अधिकार चाहिए, हमार अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। और न्याय के साथ साथ हमार जमीन के हमारा पट्टा दी, तब हमारा ये धरना प्रदर्शन ला बंद करबो। 3 लाख पैसा अलग से आगे और अलग से हमार नांगा भोंगा करके हम बैठा था। नान नोनी बाबू सब गरीब में इनके वो तमाशा देखे बर विधायक बने का बता। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन को अब कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, अनीता शर्मा ग्राम नकटी पहुंचे और आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में कांग्रेस ग्रामीणों के साथ खड़ी है। सरकार के इस फरमान को कांग्रेस ने तुगलकी फरमान भी बताया। देखिए, ये तो सरासर अन्याय है और गलत है। पंचायती राज में हमारा संविधान कहता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज में सरपंच को पावर है अपने गांव की जमीन को देने का, और सरपंच के माध्यम से ही कोई भी चीज का कार्यक्रम होता है, काम होता है गांव में। लेकिन छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायती राज के संविधान की अवहेलना करते हुए गरीबों के बसे बुसाए घर को, यहाँ तक कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार के पैसे से बना है, उसको तक उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों का आशियाना उजाड़ रहे हैं। ये सरासर गलत और अन्याय है। और बता रहे हैं कि इस जमीन को विधायकों को देंगे। नए विधायक जो बन के आए हैं, तो विधायकों को जमीन देना है तो जहां पर विधानसभा बन रहा है नई राजधानी में, वहां पर उनको जमीन दिया जाए, और न कि किसी का आशियाना उजाड़ के, किसी का घर उजाड़ के उनको दे। ये गलत है। ये संविधान का अधिकार है, ये पंचायती राज के नियम का उल्लंघन है, और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और हम अपने बड़े नेताओं तक इस बात को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे दीपक वैद्य जी भी यहाँ आए। इस तरीके से लोगों को हटाना, लोगों को नोटिस भेजना बहुत ही गलत है, जिसमें जनता जो गरीब परिवार है उन लोग कहाँ जाएंगे। तो इनकी जो न्याय का जो मांग है, उस मांग में हम लोग पूरे उसके साथ हैं, उनके साथ उनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले इनकी अधिकार इनकी है, और शासन का भी अधिकार नहीं है कि वो समिला चरा का जमीन में किसी को वो दान देने का। जो शासन द्वारा जो यहाँ पर लोगों की भूमि को अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है गलत तरीके से, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, श्रीमती छाया वर्मा जी, अनीता शर्मा जी, ये सब यहाँ मौजूद हैं। और
कहीं ना कहीं ये जनता की लड़ाई है और गरीबों की लड़ाई है, ऐसे लोगों की लड़ाई है जो यहाँ पर जिनका अधिकार है, जो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, जिनके बाप दादा यहाँ रह रहे थे। शासन प्रशासन द्वारा आज की तारीख में जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, हमारी मांग ये है कि नया रायपुर में जहाँ विधानसभा बना है वहाँ विधायकों को दिया जाए, और जिस तरीके से इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है ये अनैतिक है, और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। ये सम्मानपुर नकटी ग्राम पंचायत है जिसमें भाजपा सरकार द्वारा विधायक कॉलोनी के लिए एक बस्ती को उजाड़ा जा रहा है, जिसमें 25 पीएम आवास योजना भी दिया गया है। उनके द्वारा आवास दे के उसको उजाड़ने का काम इस बरसात के मौसम में गरीबों के छत को उजाड़ने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम सब इन परिवारों के साथ हैं, ग्रामवासियों के साथ हैं, और अंतिम लड़ाई लड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल सैकड़ों परिवारों के सर से कब छत हट जाएगी ये डर ग्रामीणों को खाए जा रहा है। विधायकों के निवास गरीबों की झोपड़ियों को हटाकर ही बनाना सरकार ने तय कर लिया है। सरकार एक ओर सुशासन तिहार मना रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकार का ये रवैया सामने आ रहा है। ग्रामीणों की मांग पूरी होगी या उनके सपनों के आशियाने पर विधायक कॉलोनी बनेगी, ये एक सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। गांव उजाड़ कर क्या बनेगा, एमएलए का आशियाना, ये आज का सुलगता सवाल है और इसका जवाब जानने की कोशिश होगी। और इस विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से आपने जाना कि ग्रामीण कितने ज्यादा नाराज हैं सरकार के इस फैसले पर, और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यदि विधायक कॉलोनी बनानी है तो नया रायपुर में बनाई जा सकती है, जहां पर पहले से ही मंत्रियों के निवास बने हुए हैं, वहां पर उन्हें स्थान दिया जा सकता है। यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग निवास करते हैं उन्हें हटाया क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जानने की कोशिश होगी, जिम्मेदारों से भी जुड़ने का प्रयास लगातार हमारी टीम करेगी और उनसे जानेंगे कि क्या इस पूरे विषय पर उनका कहना है और क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है ताकि ग्रामीणों को हटाया भी ना जा सके और विधायक कॉलोनी का निर्माण भी हो सके। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनसे भी अब जान लेते हैं। कुलेश्वर पांडे हमारे साथ ब्यूरो जो है हमारे जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, जिस तरह से पूरी रिपोर्ट हमने देखी, ग्रामीण तो बहुत ज्यादा नाराज है इस पूरी खबर के बाद कि यहां पर विधायक कॉलोनी बनने वाली है। लेकिन कुलेश्वर, बड़ा सवाल ये है कि ये डिसीजन कब पारित हुआ और ग्रामीणों का जब प्रदर्शन जारी है तो क्या बैक स्टेप ले सकती है सरकार? ऐसे कोई कयास दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अमित, रायपुर से महज 12 से 13 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट के ठीक सामने ये नकटी गांव है। यहाँ पर करीब 86 जो घर है उनको तोड़ने का नोटिस दिया गया और बीते 10 दिनों से जो है यहाँ के तमाम जितने भी ग्रामीण हैं वो सभी काम को छोड़ के सिर्फ अपने मकान, अपने घर को बचाने के लिए जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन बजरंगी को कहूँगा तस्वीर दिखाए और ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी जो है हाथों में डंडा लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि अपने जमीन बचे, अपना मकान बचे। क्योंकि अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाता है तो निश्चित तौर पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस कारण जो है ये काफी परेशान है, इसलिए सभी काम छोड़ के जो है बीते 10 दिनों से यहाँ पे सब के सब बैठे हुए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मौसम बारिश का आ गया, ऐसे में अगर इनका ये बस्ती टूटता है, ये घर टूटता है तो आखिर ये कहाँ पर जाएंगे, इसी का इनको डर सता रहा है, चिंता सता रहा है। और इस कारण से सभी काम छोड़कर जो है ये यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस के लोग आए थे, समर्थन दिया इनको, लेकिन अभी तक सवाल ये है कि बीजेपी के अभी तक कोई भी लोग नहीं आए हैं और कोशिश भी करेंगे हम कि इनसे बात करें, उनके जाने। आप लोग लगातार 10 दिन हो गया बैठे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के आए थे, बीजेपी के अभी तक कोई आए नहीं है। कुछ बातचीत बन पाया है आप? नहीं, कुछ बातचीत नहीं बना है अभी तक। ये तो कह रहे हैं कि ये चारागाह जमीन है, यहाँ पर कब्जा किया गया, कितना सही है? कितना सही का कहना है गवर्नमेंट का कि चारागाह जमीन है, यहाँ पर कोई भी बस्ती या घर नहीं बना सकता करके, गवर्नमेंट का जमीन है। नहीं, गवर्नमेंट का नहीं है, हमार जमीन है, हमार मतलब हमार बुजुर्ग मन छोड़े रही से
और चारा गांव के लिए छोड़े रही से और यहाँ ना हमन हा गुजर बसर करत हवन। यहाँ मकान बना हन अपन अपन ले, यहाँ आवास भी मिले है, नल है, बिजली बिल का यहाँ योजना है, सब चीज के यहाँ मतलब मिले है। और ओकर बाद हम मकान ला बना के ये दे दे है तो ओला तोड़बो कहा थे, तोड़ दी तो हमन जाबो कहाँ, मन के कोई हेच नहीं बेसाई नहीं है तो कहाँ जाबो हमन, छत्तीसगढ़ हमन छोड़ के जाबो कहाँ। गाँव के पहले यहाँ पर जो प्रत्याशी थे उन लोग आए थे क्या यहाँ पर? चुनाव के बाद एक को झन नहीं आए, ना हमारे तो विधायक नहीं आए हैं, अनु शर्मा मुख दिखाए नहीं आए, वो तो सीट में बैठ गए, अब एको दिन नहीं आवा तो है हमारे मन के दुख तकलीफ देखे बार तो आती छे को दिन है, वहाँ बैठे है अपन शासन में अपन देखा थे तब होले रात तो चल तो वहाँ गरीब मन बैठे खा है पिए है, लांघन भूखन बरसात में बैठे है, घाम प्यास में बैठे, कुछ देखा नहीं है। नोटिस आप लोगों को कब मिला? नोटिस कब मिला और उसके बाद फिर आप लोगों की क्या कुछ इसमें बातचीत की अपने, चाहे वो सरपंच की बात हो, नेताओं की बात? हमारा 17 तारीख के मिली है ना, समझला तो हम 26 तारीख के 28 तारीख के घर खाली करू की बोले रही से 2 दिन में खाली कर दू की के, तो हमन जाबो कहाँ की हमन खाली नहीं करे हैं और जाबो कहाँ मन कहते हेच नहीं ना जाए के, तो जाबो कहाँ की हमन खाली नहीं करे ना, वही छाबन और जेसीबी ला के जतन कतवो बेर हो हमन आग फोड़ देबो की कहा थे, तब फिर ओकरे हम बैठे हमन। तो देखिए अमित, ये ना इनका डर है कि जेसीबी लाकर कभी भी इनका मकान ना तोड़ दे और इस कारण जो है इन लोग यहाँ से उठ नहीं रहे हैं, लगातार चाहे धूप हो चाहे बारिश हो वो यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि देखिए जेसीबी की मशीन आएगी कभी भी इनके पूरे मकान जितने भी यहाँ पर उसको तोड़ के चले जाएगी, लेकिन यही इनको डर सता रहा है और इन लोग दिन और रात नहीं देख रहे हैं, सबके सब सभी काम को छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए। ये भी एक आपसे हम छोटा ये सा जानना भवन है और चाहेंगे भवन कि के सामने ही जमीनों पर जो मकान बनेंगे, विधायक कॉलोनी बनेंगे, उससे इतर कुलेश्वर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कितना साल से रहा था यहाँ पर? कितना साल से रहा था? 20 साल 25 साल हो गए। अब तो मकान ला तोड़े पर कहा थे सरकार है से टोरी हमार जमीन है, हमारे बाप के जमीन में बैठे हैं, जबरदस्त नहीं है टोरी पर है, हमारे बाप बुरखा में जमीन ले है, वहाँ आग बैठे हवन है, तो कहाँ कैसे तोड़ दी ले बता है, तोरे हिम्मत है कर। तो बोला था कि ये सरकारी जमीन है करके बोला। सरकारी जमीन हमारे बाप पुरखा का, हमारे दादा पुरखा बाबा का है, वो जमीन है और वहाँ छेक के रखे वो है, माल मता रखे रहे हैं, भेड़ी चेरी रखे रहे हैं, नहीं तेकर चरागा वो छोड़े हवे दिमाग बसे न मन हले बता। क्षेत्र के विधायक आए रही इसका मन से बात करे नहीं आए का आए इसका बात नहीं आए कितना दिन तक बैठे रहूं तो आप मना भाई इसने सब काम छोड़ चले बता क्या करबो, बैठबो नहीं थी कुलेश्वर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मतलब परेशानी हुई सीधा परेशानी हम तो खा लइका लोग। कुलेश्वर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बाबू कहाँ धर के जाबू, हमारे जमीन में नहीं बैठबो तो नहीं बता। क्या लगता है काबर अचानक तोड़े की नोटिस दे दी? कुलेश्वर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हर 5 साल में जो है विधायकों को जमीन अलॉट होता है। आपको पता होगा कि मैग्नेटो के सामने भी एक विधायक कॉलोनी है, एक छेड़ी खेड़ी के पास भी विधायकों का विधायक कॉलोनी बना हुआ है, क्योंकि हर 5 वर्ष में नए जो विधायक बनते हैं जिनको अलॉट नहीं होता जमीन, उनको जमीन देने का नियम है। वही जमीन जो है सरकार जब देखती है कहाँ पर दिए जाए, क्योंकि ये जी कुलेश्वर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर इनकी जमीनों पर दूसरा निवास बनेगा, विधायकों की कॉलोनी बनेगी, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्या किसी और जगह पर इन ग्रामीणों का विस्थापन किया जाएगा? जो यहाँ पर सभी बैठे हुए, देखिए सभी बहुत दहशत में हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की गाड़ी आती, जेसीबी आती है तो यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर देगी। हमने इसके पहले भी देखा कई अतिक्रमण जो है किस तरह से हटाए जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया कितना साल आप मतलब हुआ थे भैया अचानक काबर ये तोड़ा थे, बोला थे विधायक क्या सियाना बनाना है करके? यहाँ कम से कम 35-40 साल हो गए भैया, और पता नहीं अभी सर कहा हुई अचानक कि नोटिस भेज दी कि यहाँ पे वो हाउसिंग बोर्ड बनाएंगे, विधायक कॉलोनी बनाएंगे। तो ये हमारे समझ से परे है, न ही कोई ग्राम सभा में कोई पास प्रस्ताव है, न ग्राम सभा में कोई नोटिस आ रही से कि बनाना है, आप प्रस्ताव करवाओ। तो ग्राम सभा पंचायत मतलब कोई प्रकार की जानकारी नहीं है। और ये नोटिस आए, नोटिस आए के बाद अचानक वो सब
एक ट्रेन बहुत बात आऊ पता चले भी कि कांग्रेस के शासनकाल में भी थोड़े बहुत नोटिस आ रही, हालांकि उस समय तो कोई कार्रवाई नहीं, उस समय कोई नोटिस नहीं आए। हवा हो रही से क्या तोड़ा जाएगा, लेकिन उस शासनकाल में कोई आवाज नहीं है। बाकी ये तो हवा हो रही से कि तोड़ा जाएगा, उधर वो बनाएगा, गार्डन बनाएगा, पार्क बनाएगा, ऐसे करके। लेकिन वहाँ वो समय ये समझ में इसी की आसपास पूरा कुछ वही मन के सब प्लाटिंग जमीन प्राइवेट खरीद चुके हैं, चारों मुड़ा पूरा प्राइवेट जमीन खरीद चुके हैं, बड़े बड़े पार्टी मन बताते, कोई मंत्री का है तो कोई और किसी पार्टी का है। और यही बीच में एक हमारा नकटी गांव के हमारे चारा का मतलब पूर्वज के जमीन है, बोले या तो लगानी है, तो ये लगा ली इनमें आज नजर लग गए जो चारा गांव सरकारी जमीन। पुलिसवर आपको रोकना चाहेंगे इस समय हमारे साथ पूर्व सांसद कांग्रेस छाया वर्मा जी जुड़ चुके हैं। छाया वर्मा जी, लगातार हम देख रहे हैं 10 से 12 दिन हो गए हैं, नकटी गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में डंडा लेकर बैठे कि कहीं उनका मकान तोड़ने कोई अमला ना आ जाए। इस पूरे विषय को आप लोग भी प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि सरकार अभी तक इस प्रदर्शन के बाद भी इन ग्रामीणों से बात नहीं कर रही है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेती हुई नहीं दिख रही है? देखिए, कल हमारी पार्टी परसों समर्थन देने पहुंची थी, सब लोग पहुंचे थे। जी मैम। ये तो भरे बरसात में किसी का आशियाना उजाड़ना बहुत गलत बात है। दूसरी बात, उसमें 20 प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं जी, उसको तो कम से कम करना चाहिए। और अगर विधायकों के लिए जमीन आवंटन के लिए उस जगह को खाली करा रहे हैं जी, तो विधायकों को नई राजधानी में दे जहाँ पर विधानसभा बना है जी। ये तो सरासर गलत और अन्याय है गरीबों के साथ, और सबका साथ सबका विकास बोलने वाली सरकार के मानने के साथ है, गरीबों के साथ नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी छाया वर्मा जी, आप लोगों ने समर्थन तो दिया है, लेकिन क्या कोई प्रतिनिधिमंडल आपका इस पूरे विषय पर विधायक से या सरकार से मुलाकात भी करेगा ग्रामीणों की बात रखने के लिए? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र बंजारे जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी, समर्थन तो कांग्रेस पार्टी ने इन ग्रामीणों की मांगों को दिया कि मांगे बिल्कुल जायज है, किसी का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए, लेकिन क्या कोई प्रतिनिधिमंडल या पार्टी के नेता सरकार से भी मुलाकात कर सकते हैं इस पूरे विषय को रखने के लिए ग्रामीणों के साथ? बिल्कुल, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जी इसको संज्ञान में लिया है और उन्होंने जिलाध्यक्ष को निर्देश दिया है वस्तुस्थिति का पता लगाकर मुझे अवगत कराए। मैं सरकार के पास या माननीय भूपेश बघेल जी, हम सब जाएंगे और भूपेश बघेल जी को अवगत कराएंगे और वो जहां तक संभव हो सके कांग्रेस के पक्ष रखेंगे और गरीबों को साथ न्याय न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, लगातार ग्रामीण तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत डर भी उनमें है कि कभी भी उनका आशियाना तोड़ ना दिया जाए, लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि एकाएक इस तरह का नोटिस आता है और ग्रामीणों को घर के बाहर बैठना पड़ जा रहा है? देखिए, जब चुनाव के दौरान जब माननीय विधायक अनुज शर्मा जी वहां पर जो भाजपा के विधायक है उन्होंने जाके आश्वासन दिया था कि इनको पट्टा दिया जाएगा करके, लेकिन अब वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वहां के लोग इतने आक्रोशित है, गाली गलौज तक उतर आए हैं, वहां तक उनके कार्यालय गए, वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सांसद जी के पास गए, सुशासन में इन्होंने आवेदन लगाया, लेकिन वहां पर भी सरकार का कोई रुख इनके पक्ष में नहीं आया। तो इन्होंने मजबूरीवश जो है वहां पर धरना आंदोलन में लगातार बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के जो गरीबों का आशियाना तोड़कर जो है विधायक जो विधायक जनता से चुनाव जीत कर आते हैं और उन्हीं के आशियाने को तोड़ना कहाँ तक ये इंसाफ है, ये सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए। और उनके जो है गरीबों का आशियाना ना तोड़ा जाए। बरसात का मौसम है, ये जाएंगे कहाँ, इस पर विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। हम चरणबद्ध हमारे पार्टी के लोगों से बातचीत करके उनके पक्ष में जहां तक हो सके हम उनके पक्ष में आशियाना ना तोड़ा जाए करके निवेदन करेंगे सरकार से कि इस बरसात में उनके घर तोड़ा ना चाहे। जी बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस लगातार ग्रामीणों की इन मांगों का समर्थन कर रही है और साफ तौर पर कहना है कि मांगे बिल्कुल जायज हैं। ग्राउंड का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। हमारे ब्यूरो कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। कुलेश्वर, ग्रामीणों से आपने बात की और हमने विपक्ष का भी पक्ष जाना है कि मांगे जायज हैं, सभी ये कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि कुछ मकान वहां पर जो बने हैं उनमें से लगभग 20 ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इनके अलावा कुछ और मकान है जहां से ग्रामीणों को हटाकर विधायक कॉलोनी बनाई जानी है। अब एक सवाल यहां पर यह भी है कुलेश्वर की, हटाया इन्हें जब जाएगा तो क्या इनके किसी तरह के विस्थापन की व्यवस्था की गई है या इस पर कोई तस्वीर साफ हो पाई है अभी तक?
जी देखिए अमित, गवर्नमेंट का साफ तौर पे कहना है कि जो जमीन जो है चारागाह जमीन है। चारागाह जमीन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी अलॉट कर सकती है। लेकिन देखिए 40 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, 40 साल तक गवर्नमेंट इसको सूद नहीं लिया जमीन को। लेकिन अब चूंकि विधायकों का यहाँ पे आशियाना बनना है, विधायकों को जमीन अलॉट करना है, इस कारण से जो है यहाँ पर तोड़ने का नोटिस दिया गया। और इनको जो मकान वो टूटेंगे। करीब 86 परिवार यहाँ पर निवारस करते हैं, जिसमें 25 जो है पीएम आवास है। यहाँ पर खुद पीएम आवास यहाँ पर बन के रेडी है और 86 परिवार है। ऐसे में निश्चित तौर पे अगर अचानक इनको नोटिस देकर इनको तोड़ा जाता है तो आखिर ये परिवार जाएंगे कहाँ? यही चिंता और डर जो है इनको सता रहा है। इस कारण से भूखे प्यासे दिन भर जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए डटे हुए हैं। देखिए गाँव बहुत छोटा सा है, लेकिन निश्चित तौर पर जब किसी के घर तोड़ने की बात आती है तो लोग जो है सब काम छोड़ के अपने घर को बचाने में लग जाता है। वही तस्वीर जो है यहाँ भी आप देखिए अमित, ये बुजुर्ग है जो यहाँ पर बुजुर्ग है, सब लाठी ले लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने पूरे यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको कोई गर्द नहीं कि यहाँ पर बैठे, क्योंकि इनका मकान छीन रहा है, इनका मकान तोड़ा जाएगा। इस कारण से वो मकान को बचाने के लिए सब यहाँ पर, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, ये अपने मकान को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार ने इनको नोटिस दे दिया है। अभी तक बीजेपी को कोई विधायक इनसे मिलने के लिए नहीं आया है, बीजेपी को कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। कांग्रेस के लोग यहाँ पर कुछ जरूर आए थे, इनको आश्वासन देकर गए हैं। लेकिन देखिए राजनीतिक नेताओं को हम भी जानते हैं अच्छे से कि सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अगर इनका मकान, इनका सर से जमीन छीन जाएगा तो इन लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए ये पार्टी को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये पूरे गांव के जो लोग हैं वो एक होकर एकजुट, एक अपना शक्ति प्रदर्शन तौर पे दिखाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई जेसीबी आती है तोड़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी हमारे ऊपर चलाना पड़ेगा। इनका साफ तौर पे कहना है। इसलिए चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, सबके सब यहाँ पर खुली छत के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठे हुए अपने मकान को बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर अब एमएलए को जमीन अलॉट करना है, विधायक कॉलोनी बसाना है, इस कारण से इनको चिंता सता रहा है कि हमारा मकान टूटेगा। 10 दिन करीब हो गया बैठे हुए, कोई भी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अभी इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन ग्रामीण क्या आगे कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगर सरकार के पक्ष नहीं आता है तो क्या ये भी सरकार के पास जा सकते हैं अपनी मांगों को लेकर, या फिर सिर्फ इंतजार करेंगे यहाँ पर? ठीक है अमित, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि अब तो कुछ भी बातचीत आप लोगों को मतलब नहीं हो रहा है ना, कोई बीजेपी के विधायक भी यहाँ पर नहीं आया है, तो आप लोगों को आगे रणनीति तैयार की है कि कैसे जाएंगे आगे? सर रणनीति है सर, अभी रणनीतिक तहत अभी काम में चली भैया कि अभी क्रांति सेना जो अमित भैया ओला पकड़े बना भी वो पकड़े भैया हमारे पास आई रही हुआ, मतलब बुलाया बनता फिर एक बार में आगे हुआ। अभी अब रणनीति जो भी भैया बताई अभी का है तेला, अभी चला थे धरना प्रदर्शन, जितना विधायक सांसद विपक्ष भाजपा कांग्रेस सबके पास तो सहयोग के लिए मतलब बोल चुके हैं, सब हाथ खड़ा कर चुके हैं। अब अभी भैया न्यूज अभी एक ठो बता काखर बार गिरे हो अभी, जब ये नोटिस आई तो अभी तक काखर बार तुम जाए हो गए हो? सबसे पहले स्थानीय विधायक के पास गिरन भैया अनुज शर्मा के पास। अनुज शर्मा बोली से भाई दिखला अपन दुखड़ा सुना बन कैसे से बातें करके, तब बोलिस कि मैं तुहर मन के साथ में हो, टेंशन मत लो करके। लेकिन वो मुखाग्री रही से भाई गे बन, उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर एसडीएम फिर नोटिस भेज दीस, मतलब नोटिस भेजी से भाई एसडीएम बोली से भाई बात करे बार गए फिर कि घर वार तोड़ी करके, फिर विधायक जाए गए, फिर एसडीएम ऐसे बोला थे भैया तो ऐसे बोला था करके आश्वासन करके, तो एसडीएम बोला था कि तोड़ू करके। ओकर बाद फिर एसडीएम भी डायरेक्ट बोल दीस कि हम कभी भी आ सकते हैं तोड़बो करके, तब ओकर हिसाब से हमारी रणनीति बनाए बन कि काय करना इसे करके। भैया कोई अभी अधिकारी मन भी आए इसका अपन से बात करें? कोई अधिकारी नहीं आया, नहीं आया कोई अधिकारी। तो अब आगे काय करूँ आप मन काबर के मन तो बोला था कि तोड़ू ची करके, अब आगे काय करूँ? नहीं तो उन बोला था हम बोलबो कैसे तोड़े, नहीं तोड़ सके। पहले तोड़े के पहले जनता की व्यवस्थापन दी, जनता की व्यवस्था पहले बनाओ ना, उसके बाद अब जमीन देखो। भाई जेसीबी मशीन लेकर आई जाही तो ओखर बाद अपन की रणनीति का रही। हाँ तो जेसीबी लेके वो मना ही तो हम डंडा लेके आबो, अब आए हम जैसे वो करी वैसे हम करबो। तो देखिए अमित, गांव वाले भी तैयार है, अगर गवर्नमेंट जो जेसीबी लेकर आती है तो ये भी डंडा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको अपना मकान बचाना है। और इनका ये भी कहना है कि हम स्थानीय विधायक के पास भी गए थे मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत की है, लेकिन मौखिक रूप से ही जो है उनको आश्वासन मिला है। जी अमित। बिल्कुल, और कुलेश्वर इस बीच हमारी टीम ने लगातार विधायक बीजेपी अनुज शर्मा को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हमने बीजेपी जिला अध्यक्ष को भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पाई। कलेक्टर ने हालांकि जरूर टीम का फोन उठाया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहते हुए फोन रख दिया कि
कि जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है प्रक्रियाबद्ध चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। तो यानी कहीं ना कहीं स्टैंड साफ दिख रहा है शासन प्रशासन का कि एक जो निर्णय उन्होंने ले लिया उस पर वो अड़िग है और फिलहाल बैक फुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ग्रामीण भी यहाँ डटे हुए अपनी मांगों के साथ। तो देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है, किसकी मांगों में ज्यादा दम होता है और क्या ग्रामीण अपनी इन मांगों को मनवा कर रहेंगे। और देखना होगा कि इनका आशियाना ना उजड़े, इस दिशा में क्या कोई सकारात्मक पहल हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, ग्रामीणों की बात पहुंचाने के लिए। तो ग्राम नकटी के लोग लगातार अड़िग हैं कि हमारा गांव उजाड़कर एमएलए का आशियाना यहां पर नहीं बनेगा। लेकिन फिलहाल सरकार का स्टैंड इस पर साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखना होगा कि इनकी जो मांगे हैं वो कहां तक सरकार तक पहुंच पाती। इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस अनीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। अनीता शर्मा जी, ग्रामीणों की मांगों को आप लोगों ने निश्चित तौर पर समर्थन दिया है, लेकिन सरकार का स्टैंड अभी तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि ना ही कोई बात करने आ रहा है और ना ही इस विषय पर किसी को संज्ञान ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है। तो क्या आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की होगी इन ग्रामीणों की मांगों के साथ? जी, हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस ही आए बैठे हैं। हम लोग हमारे कांग्रेस के पूरे डेलीगेट्स हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जी। हम लोग अभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और हमारी जो प्रक्रिया है प्राथमिकता के तौर पे अभी कलेक्टर ज्ञापन देने के बाद अब फिर लगातार हम इसमें संज्ञान में लेके इसके ऊपर कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका अनीता जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम ग्रामीणों की मांगों के साथ है और जहां तक संभव होगा वहां तक हम जाएंगे, जहां तक संभव होगा, चाहे शासन से बात करनी पड़े, प्रशासन को हमें पत्राचार करना पड़े और हम ये तमाम चीजें इनके हित में करेंगे। लेकिन देखना होगा कि ग्रामीणों की मांगों पर किसका संज्ञान अधिक आता है और ये संवेदनशील विषय कहां तक और खिंचता जाता है। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की ग्राम नकटी की। इसी तरह आगे भी हम जमीनी मुद्दे उठाते रहेंगे। आप बन रही है टीवी 24 के साथ। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।